आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बंदर जो हमारे बिल्कुल घर के बाजुक में सुबह से आज जहां तक हो सके वहां तक ऐसे बेजुबान जानवरों की मदद करें, क्योंकि ये बोल नहीं सकते, किसी को कुछ कह नहीं सकते कि हमारा कुछ ऐसा हो गया बोलकर। तो इंडिया न्यूज वाले गौसुद्दीन बोल के उन्होंने मेरे को कॉल कर दिए, तो 5 बजे के टाइम पे उसको मैं ट्रीटमेंट दे दिया, पेन किलर, तो जो भी ट्रीटमेंट देने का है मैं दे दिया उसको। लेकिन आज ये वीडियो देखकर हमें यकीन है कि आप ऐसे चीजों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इससे पहले भी इंडिया न्यूज वाले गौसुद्दीन ने एक खुलगा लेके आए थे, उसको एक्सीडेंट हुआ था, शायद उसको पेट पूरा बाहर आए थे, तो उन्होंने हॉस्पिटल लेके आने के बाद वो मेरे साथ में और एक अटेंडर था, दोनों मिलके ने उसको अंदर डाल के टाका वो डाल के पूरा उसको ट्रीटमेंट करके 8 दिन में उसको पूरा देखभाल करके 1 साल तक 2 साल तक वो हमारे सामने, हम कहाँ पे फिरते थे वो भगवान को छोड़े सो था, वो कहाँ पे हम फिरते थे हमारा वो पहचान के हमारे साथ में पीछे भागते भागते आता था और जाता था। यहाँ पर एक बंदर जो हमारे बिल्कुल घर के बाजुक में सुबह से आज 16 दिसंबर है, आज सुबह से उस हमारे घर के बाजुक की संदूरी में गिरा था। तो हम ऐसे ही रास्ते से जा रहे थे कि हमारे घर के पड़ोसी जो है मोइन साहब के फर्जन जो फरहान है, छोटे फर्जन, उन्होंने कहे कि गयास भैया यहाँ पर सुबह से एक बंदर गिरा है और वो झाड़पू से गिरा था, वो दूसरे गलियों से होता होता हुआ यहाँ पर संदूरी में आकर रुका है। बोलने के बाद में मैं तो असर की नमाज को जा रहा था, फिर नमाज के बाद में आकर देखा तो उसकी सांसें चल रही थे, फिर वो अपनी मुंडी को भी हिला रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि इसको वेटरनरी हॉस्पिटल को लेके जाएंगे, ऐसा जहन में आया। फिर इसके बाद में हमने वेटरनरी हॉस्पिटल जो ईश्वर साहब हैं, जो एनिमल हॉस्पिटल में इन्हों अटेंडर है, हमने इनको कॉल किया, कॉल कर कर बताया कि सर बंदर यहाँ पर एक ऐसा इसका इंसिडेंट यहाँ पर पेश आया है और वो उठ रहा नहीं, उसको क्या पैर में फ्रैक्चर आया, क्या हुआ पता नहीं। तो ईश्वर साहब दूसरे गांव में थे, उन्होंने कहे कि गयासुद्दीन साहब आप उसको हॉस्पिटल लेके आइए और मैं उसको देखता हूं। तो देख सकते हैं कि इसके बाद में हम उस बंदर को ले जाने के लिए फिर हमने गए सुरेश साहब के पास में, सुरेश साहब को ये सारा वाकया बताया। फिर अपने पप्पू साहब और सुरेश साहब ये दोनों मिलकर बोले कि ऐसी बात है तो बिल्कुल चलो बोलकर इन्होंने आकर उस बंदर को अपनी गाड़ी में लेकर यहाँ पर आए। बहुत अच्छी बात रही कि हमारे गांव में अब इसको लेके जाने के लिए व्हीकल की जरूरत थी, तो हमने राजेश्वर के अपनी गाड़ी जो ठहरते हैं वहां पर गए और नज़ीर साहब जो ऑटो वाले हैं, हमने उनको बताया कि इस तरीके से बंदर का इंसिडेंट हुआ है और उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। तो नज़ीर साहब जैसे ही सुने उन्होंने कहे खुशी खुशी से चलो गयासुद्दीन साहब, ऐसी बात है तो जब तक जिंदा है जब तक उसकी कदर करना चाहिए। वो सुनते ही सीधा हमारे घर के पास में आए, आने के बाद में उसको अपनी गाड़ी में डालकर यहाँ पर हॉस्पिटल में लेके आए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज इस एनिमल हॉस्पिटल में जो ईश्वर साहब हैं, जो अटेंडर हैं, उन्होंने उसका सभी ट्रीटमेंट करके किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने कह रहे कि इसको कुछ नहीं होगा, इसकी जान बच सकती है। तो हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी एक 4 साल 5 साल पहले भी एक खुलगे का एक्सीडेंट रोड के ऊपर में हो गया था, उसका पेट पूरी तरह बाहर आया था और सभी ने कह रहे थे कि ये नहीं बच सकता, बस इसको निकाल कर साइड में करो। तो हमने कहा कि जान बचाना जान लेना ये सब अल्लाह के हाथ है, भगवान के हाथ है, ईश्वर के हाथ है, जो सबका मालिक एक है। तो हमने कहे कि चलो फौरी इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, देखना है कि आगे इसका क्या होता है। तो हम और जो राजेश्वर ग्राम पंचायत के मेंबर हैं सतीश साहब और भी साथियों ने मिलकर उस खुलगे को हमने हॉस्पिटल लेके आए थे। उसका पेट तो पूरी तरह बाहर निकल गया था। फिर ईश्वर साहब अटेंडर और एक जो अटेंडर थे, उन्होंने उसका ट्रीटमेंट ऑपरेशन किए। फिर वो इतना था वो खुलगा जो भगवान के नाम पे उसको छोड़ा गया था। लगभग 2 से 3 साल तक हमने उसको देखा कि इतना बड़ा होकर भी वो राजेश्वर गांव में चल रहा था। तो आइए हम आपको बताएंगे कि इसी को लेकर ईश्वर जो अटेंडर हैं
वो क्या कहना चाहेंगे। देख सकते हैं कि किस तरीके से इस ऑटो के ड्राइवर जो अप्पी गाड़ी वाले हैं उन्होंने आकर इस बंदर को लेकर कर उन्होंने भी जब हमने उनको उनका इंगेज का किराया पूछा तो उन्होंने इंगेज का किराया रेंट लेने से भी मना किए। हाँ, मेरा नाम ईश्वर है, राजेश्वर वेटरनरी हॉस्पिटल में अटेंडर है बोल के है। तो इंडिया न्यूज़ वाले गौसुद्दीन बोल के उन्होंने मेरे को कॉल कर दिए। तो 5 बजे के टाइम पे 16 तारीख के दिन तो बंदर को अप्पी गाड़ी में उन्होंने लेके आए। मैं हॉस्पिटल लेके आओ बोला था, उन्होंने लेके आए। तो शायद उसको कहाँ भी फ्रैक्चर तो नहीं हो गए, तो उसको मैं ट्रीटमेंट दे दिया। उसको थोड़ा कमजोरी की वजह से थोड़ा टेम्परेचर आए तो उसको मैं ट्रीटमेंट दे दिया, पेन किलर तो जो भी ट्रीटमेंट देने का है मैं दे दिया उसको। तो थोड़ा सुस्त हो गए, तो ट्रीटमेंट जो भी करने का है मैं करके छोड़ दिया। अभी इसका कंडीशन कैसा है, ठीक होता है? अभी होता है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, तो आराम से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहाँ पे फ्रैक्चर तो नहीं है, तो टेम्परेचर थोड़ा जास्ती दिख रहा है उसको, तो कम हो जाएगा वो, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी एक आपने ट्रीटमेंट किए थे खुलगे का? इससे पहले भी इंडिया न्यूज़ वाले गौसुद्दीन ने एक खुलगा लेके आए थे, उसको एक्सीडेंट हुआ था, शायद उसको पेट पूरा बाहर आए थे। तो उन्होंने हॉस्पिटल लेके आने के बाद वो मेरे साथ में और एक अटेंडर था, दोनों मिलके ने उसको अंदर डाल के टाका वो डाल के पूरा उसको ट्रीटमेंट करके 8 दिन में उसको पूरा देखभाल करके 1 साल तक 2 साल तक वो हमारे सामने, हम कहाँ पे फिरते थे वो भगवान को छोड़े सो था, वो कहाँ पे हम फिरते थे हमारा वो पहचान के हमारे साथ में पीछे भागते भागते आता था और जाता था। 1-2 साल तक रहे था, उसके बाद में तो वो हमारे को तो नहीं दिखा। वो अच्छा बड़ा हो गया, 2 साल तक बड़ा हो गया हमारे हाथ से ट्रीटमेंट कर लेके, अच्छा बड़ा होकर शायद उसके बाद तो नहीं दिखा वो। हुमनाबाद के बस स्टैंड के बिल्कुल बाजू साइड में एसएस पारा शॉपिंग मॉल में स्पेशल मैरिज सीजन, क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए लेटेस्ट कलेक्शन लाए हैं, जो मिलेंगे रीजनेबल प्राइस में। सभी तरह के साड़ी जैसे कि धर्मावरम, कांचीवरम साड़ी, ब्रांडेड शूटिंग शर्टिंग, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, कोट सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, ब्लेजर, रेमंड शूटिंग, आदित्य बिरला, सियाराम, सोलिनो और सभी तरह के ब्रांडेड आइटम एसएस पारा शॉपिंग मॉल पर मिलेंगे, तो एक बार विजिट करना ना भूले। हुमनाबाद के बसवराज पाटिल चौक, इंटर रोड, NH 65 पर ताज सौदागर ओल्ड फर्नीचर में मिलेंगे सभी तरह के ओल्ड फर्नीचर जैसे कि सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, चेयर, रैक्स और पुराने टीन शेड।